A very good afternoon to all the respected teachers and my dear batchmates. My name is Nabila Safi and today I am going to explain you about the components and the type of feedback mechanisms. So let's get started. What is feedback mechanism? Feedback mechanisms are the biological mechanisms that maintains the body's homeostasis. These are the cycle of events which evaluates, monitors, alter or reevaluate, remonitor or alter the body's status condition for the maintenance of homeostasis. हमारी बॉडी में जब भी कोई इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, दैट इज़ कोई भी स्टिमुलस या कोई भी एक्सटर्नल चेंज हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को या हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी को इम्बैलेंस कर देता है, होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है. सो यही फीडबैक मैकेनिज्म्स हमारी बॉडी में वर्क करते हैं थ्रू अ साइकिल ऑफ इवेंट्स एंड दे मेंटेन बैक द बॉडीज होम्योस्टेसिस. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस क्या होता है? सो होम्योस्टेसिस इज द फिनोमेना बाय विच आवर बॉडी मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम बिटवीन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द इंटरनल इन्वायरमेंट. बॉडी जो है हमारी वो बाहर के इन्वायरमेंट में और बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट के बीच में तालमेल जिस भी प्रोसेस के थ्रू बैठाती है उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं. और ये जो बॉडी की होम्योस्टैटिक कंडीशन है ये मेंटेन होती है थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म्स और से फीडबैक लूप्स कहते हैं. सो ये तो बात हो गई होम्योस्टेसिस की. नाउ कमिंग टू द पॉइंट अबाउट द कंपोनेंट्स. सो फीडबैक मैकेनिज्म्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? So let me tell you, our feedback mechanism consists of three major components, that is the receptor, the control center, that is brain, and the effectors. So talking about the first component, that is receptors. Receptors को हम sensors भी कहते हैं. They have got the ability to sense or to identify any change या stimuli in the variable under control. जब भी हमारे एनवायरनमेंट में, दैट इज़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है जिसकी वजह से वो चेंज हमारे इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करे, तो जो बॉडी के अंदर जो भी चेंज होता है या जो भी स्टिमुलाई होती है उसको ये आइडेंटिफाई करता है, उसको सेंस करता है और ये क्या करता है, इट सेंस इनपुट सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर, दैट इज़ ब्रेन, एंड दीज इनपुट सिग्नल्स आर सेंड इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस और समटाइम्स through chemical coordination, that is through hormones. Talking about the second component of the feedback mechanism, that is the control center, which is our brain. So brain or the control center is basically the integrator. There are discrete area in the brains that receives the signal from the receptor, analyze those signals, interprets them and send them in the form of output to the effectors for the response. हमारे ब्रेन में अलग अलग एरियाज़ होते हैं विच रिसीव्स इनपुट सिग्नल्स फ्रॉम द रिसेप्टर्स. जो रिसेप्टर्स जो हमारे चेंज को या स्टिमुलाई को सेंस करते हैं वो इनपुट के फॉर्म में जब हमारे ब्रेन को भेजते हैं तो ब्रेन उन सिग्नल्स को रिसीव करता है, उनको एनालाइज करता है और उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट बनाकर हमारे इफेक्टर्स को भेजता है. Coming to the third component, that is the effectors. Effectors are basically organs like muscles and glands. ये काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द आउटपुट सिग्नल जो इन्हें ब्रेन भेजता है. ब्रेन जो आउटपुट भेजता है इनको इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, ये उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं और रिस्पॉन्ड करने के बाद ये वही फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस जो होता है, जो कि इम्बैलेंस हो गया होता है, इट ट्राइज टू कम बैक टू द नॉर्मल पोजिशन. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. व्हेनेवर हमारे आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर ड्रॉप होता है यानी कि कम होता है तो वी स्टार्ट फीलिंग कोल्ड. दिस टेम्परेचर ड्रॉप इज़ आइडेंटिफाइड बाय द रिसेप्टर्स. जो रिसेप्टर जो कि हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम थर्मो रिसेप्टर्स कहते हैं, वो इस चेंज और स्टिमुलाई को आइडेंटिफाई करते हैं एंड दे सेंड इनपुट सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर, दैट इज़ ब्रेन. सो हमारा ब्रेन क्या करता है, इन इनपुट सिग्नल को इंटरप्रेट करता है और फिर आउटपुट सिग्नल भेजता है टू द स्केलेटल मसल्स विच आर द इफेक्टर्स. स्केलेटल मसल्स एज सून एज दे रिसीव दीज सिग्नल्स दे कॉजेज shivering in the particular person. As soon as the person starts to shiver, this shivering produces heat in the body and temperature also increases. So as soon as the body temperature of that person increases, उस इंसान को ठंड लगनी बंद हो जाती है. That person stop feeling cold and body attains normal temperature.
And now talking about the types of feedback mechanisms or feedback loops. So there are two types of feedback mechanisms or feedback loops, that is the negative feedback loop and the positive feedback loop. So first we will discuss about the negative feedback loop. The negative feedback mechanism reverses or reduces the change in controlled body condition. It begins whenever there is any deviation in the normal functioning of the body's organ or a system. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है इट ऑलवेज रिड्यूसेस द पर्टिकुलर चेंज, और ये कब वर्क करता है, जब हमारी बॉडी का पर्टिकुलर सिस्टम या कोई ऑर्गन अपने नॉर्मल फंक्शनिंग से डेविएट हो जाता है, यानी कि नॉर्मल फंक्शनिंग को प्रॉपरली नहीं कर पाता है, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग करता है. सो दिस लूप स्टार्ट्स इन अवर बॉडी टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी. Examples of negative feedback loop are osmoregulation, thermoregulation, blood glucose या blood sugar level regulation in the body. Now we would try to understand it in a more perfect way. Now I am going to discuss about the example of negative feedback loop. तो यहाँ जो हम example पढ़ रहे हैं that is of blood pressure regulation, that is how our body maintains and regulate the normal blood pressure. इफ़ इन केस हमारा ब्लड प्रेशर राइज़ कर जाता है, एक्सीड कर जाता है नॉर्मल लेवल को, तो बॉडी में जो होम्योस्टैटिक कंडीशन होती है वो डिसरप्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और बॉडी में होम्योस्टैटिक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है. और ये राइज इन ब्लड प्रेशर इज सेंस्ड बाय द रिसेप्टर दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड वेसल्स, एंड दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड बैरो रिसेप्टर्स. ये बैरो रिसेप्टर्स हमारी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो भी सडन राइज होता है ब्लड प्रेशर में ये उसको सेंस करके एंड दे सेंड इनपुट टू द कंट्रोल सेंटर दैट इज़ ब्रेन. एंड ये जो इनपुट जाता है, these input signals are sent in the form of nerve impulse. So as soon as the brain get these signals, input signals, brain क्या करता है, it interprets the signal and send it to the effector in the form of output, and also output is also sent in the form of nerve impulse. Effector, that is heart, decreases the heart rate, and as soon as the heart rate get decreases, जो हमारा blood pressure होता है वो भी नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, और हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है अप टू नॉर्मल लेवल. एज सून एज द BP गेट डिक्रीजेज, इट मेंटेन्स बैक द होम्योस्टैटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, एंड बॉडी अटेन्स इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन अगेन, completing the negative loop. So now I will discuss about the positive feedback loop. So positive feedback loop is a vicious pathway that is mostly harmful and may even cause death due to its self-amplifying nature. Positive feedback loop जो होता है वो डेथ इसलिए कॉज कर देता है बिकॉज ऑफ इट्स सेल्फ एम्पलीफाइंग नेचर. ये जो भी चेंज होता है उसको बढ़ा देता है, मतलब एम्पलीफाई कर देता है. सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इफ़ अ पर्सन सफर्स फ्रॉम अ सडन हैमरेज, उसको हैमरेज होगा. सो फॉर एग्जाम्पल दैट पर्सन हैज़ लॉस्ट 2 लीटर ऑफ इट्स बॉडीज ब्लड. तो टू स्टॉप दिस ब्लड लॉस बॉडी विल स्टार्ट अ साइकिल, जिस साइकिल में हमारा हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा. सो इफ़ हार्ट रेट ज़्यादा अमाउंट में या ज़्यादा लेवल तक डिक्रीज़ कर दिया गया तो द पर्सन मे डाई. सो इन दिस वे इट इज़ हार्मफुल. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जाम्पल्स. Some examples of positive feedback loop are parturition, ovulation, lactation, blood coagulation, and generation of nerve impulse. Now let's take an example of positive feedback loop. यहाँ जो हम example ले रहे हैं that is parturition, which means childbirth. So at the time of parturition or childbirth, uterus में contractions होते हैं which are called uterine contraction. These contraction forces baby's head into the cervix, leading to stretching of cervix. Cervix as soon as it get stretched, तो जो उसमें stretch sensitive receptors होते हैं they get activated and they send input to the control center that is brain. Control center जब response receive करता है in the form of input signal from the stretch receptors of cervix, it interprets these input signals and send output signal to the effector for the release of oxytocin hormone from the pituitary gland. Pituitary gland is a pea-sized gland that is located in the between hypothalamus and pineal gland in our brain. As soon as the oxytocin hormone get released, it leads to more vigorous or more intense contraction in uterus.
These more vigorous uterine contractions result in expulsion of the baby out of the uterus, resulting in childbirth and completing the positive loop. I have tried my level best from my side. होप आपको मेरी वीडियो का जो भी कंटेंट है, जो भी टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी. स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे.